3, डी ऑप्शन है 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और एक बार फिर बोलते हैं आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे आप लोग जरूर लिख के याद कीजिए। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, आपतन कोण किसके बराबर होता है? जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है? ए ऑप्शन है अपवर्तित कोण के बराबर, बी ऑप्शन है अभिलंब के बराबर, सी ऑप्शन है आपतित किरण के बराबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपतन कोण होता है पूछा गया वो कि किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण यहाँ पे अपवर्तन कोण के बराबर होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 3 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? जो मानव नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो जो मानव नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में यहाँ पे उत्तल लेंस होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे आइए देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। तो मानव नेत्र के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो जो रेटिना होता है उस पे ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, और रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न देखिए, जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है चुंबक, बी ऑप्शन है अचुंबक, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? चुंबक कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करते चलिए। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है? ए ऑप्शन है 3 × 10⁷ kg पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 3 × 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे डी ऑप्शन है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक ऐसे भी दे देता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो वो भी सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार परीक्षा में आता है। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? यहाँ पे पूछा गया है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है मिट्टी, बी ऑप्शन है प्लास्टिक, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है कांच। तो जैसे ही जिसने भी इस वाले बॉक्स में लगाए होंगे पैसे उसको 30 गुना होंगे, यानी कि 10 बनाने में प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, पानी का भी प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे कांच का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर देखिए, नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? यहाँ पे पूछा गया है कि नेत्र दान जब हम लोग करते हैं तो उस नेत्र दान में आंख का कौन सा भाग दिया जाता है? ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। तो यहाँ पे देखिए नेत्र दान में हम नेत्र का कौन सा भाग दान करते हैं? तो जो कार्निया वाला भाग होता है वही हम लोग दान करते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि जो चुंबक होता है उसके कितने ध्रुव होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। एक बार फिर से आपसे बोल रहे हैं कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। जो प्रकाश है वो किस प्रकार का तरंग है। ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ, बी ऑप्शन है अनुदैर्घ्य, सी ऑप्शन है यहाँ पे दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है यहाँ पे पूछा गया है कि वो कितना होता है। ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर होती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और प्रश्न आता है कि स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है 11 नंबर प्रश्न में कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी, दोनों पूछ देता है। तो अगर न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर होगा, अगर अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 12 नंबर, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने का होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो हमको पता है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, एकदम बराबर होता है। अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा, 60 ही डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए आपतन कोण 60 डिग्री दिया है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न सभी समझ में आ रहे होंगे। अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो यहीं पे ये सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। जब निकट की वस्तु